डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने डायनेमिक्स में दो टर्म पढ़ी थी, वेग और त्वरण। यदि कोई पार्टिकल सरल रेखा में गति करता है, मान लो ए से रवाना हुआ और टी समय बाद बिंदु बी पर पहुंच गया और इस दौरान उसने दूरी कितनी तय की, x। ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x। तो इस x को क्या कहते हैं, कल मैंने बताया था आपको, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। t समय बाद इसके वेग v का फार्मूला क्या निकला था कल अपन ने, dx/dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर। और त्वरण f किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण f किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। यानी त्वरण का फार्मूला क्या था, dv/dt। v का मान चूंकि dx/dt एक फार्मूला और क्या बन गया था, v की जगह dx/dt रखेंगे तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, d²x/dt²। और तीसरा फार्मूला इसके टुकड़े किए थे, dv/dt का टुकड़ा किया था dv/dx और इंटू dx/dt, dx/dt को v लिखा, सो इट कम्स v dv/dx। ये तीन फार्मूले हो गए कि पार्टिकल का t समय के बाद विस्थापन x, वेग v का फार्मूला है dx/dt और त्वरण का फार्मूला है f = वेग में परिवर्तन की दर, यानी dv/dt या d²x/dt² या v dv/dx। आपकी बुक में इन फार्मूलों के ऊपर एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, बुक में फर्स्ट ए। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक एक्सरसाइज में दे रखा है कि यदि कोई कण किसी सरल रेखा में निम्न नियम के अनुसार गति कर रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन बाय द फॉलोइंग रूल। तो गति का नियम क्या है, रूल ऑफ मोशन क्या दे रखा है इसने, वो दे रखा है इसने x² = at² + 2bt + c। रूल ऑफ मोशन दे रखा है x² = at² + 2bt + c। और ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि इसका त्वरण x³ के व्युत्क्रमानुपाती है। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। यहाँ a b c कांस्टेंट है, t समय है और x t समय में तय की गई दूरी है। a b c आर कांस्टेंट्स, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम एंड यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। तो चूंकि इक्वेशन x और t में है तो अपने पास एक्सीलरेशन के तीन फार्मूले हैं, ऊपर देखिए। तो इसमें से वो फार्मूला यूज करेंगे जो x और t में हो, तो दिस वन। माने एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा d²x/dt²। मीन्स आपको इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन नंबर 1 का। सो 1 इम्प्लाइज, चलो आप इक्वेशन नंबर 1 का बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x dx/dt। ओके, at² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2at। 2bt का क्या हो जाएगा, 2bt का 1 और c का 0। 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द dx/dt, dx/dt का वैल्यू आ गया at + b/x, इक्वेशन नंबर 2। ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई v। ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी। अपने को क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना है। त्वरण f का फार्मूला क्या होता है, dv/dt। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। त्वरण f = इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला क्या होता है त्वरण का, d²x/dt²। चलो डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u/v से। u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हर वैसा का वैसा, माने x वैसा का वैसा, इंटू किसका अवकलन, अंश का। at + b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बेटा, t का 1 b का 0, माइनस अंश वैसा का वैसा,
और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हर का, x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt और अपॉन हर का स्क्वायर। सबके समझ में आ रहा है। पहले हमने x का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, अब दोबारा कर दिया, ये त्वरण आ गया। थोड़ा इसको सॉल्व करें। इट इज इक्वल टू ax माइनस at प्लस b dx अपॉन dt का इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू दे दो आप। क्या वैल्यू आ रहा है, at प्लस b अपॉन x डिवाइडेड बाई ये हर वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करें बेटा। एक्स एलसीएम आ गया, वो इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया एक्स क्यूब। ओके, नाउ एक्स आपने एलसीएम दिया, एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिया, ए और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 में, ए टी स्क्वायर 2bt प्लस सी माइनस, भाई ये समझ में आ रहा सबके, एक्स को एलसीएम दिया तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दी मैंने, माइनस ये हो गया ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इस ए टी प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ भी आ रहा है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया माइनस के बीच में, ये आ गया 2ab, यहाँ भी खोलेंगे तो क्या आएगा 2abt। तो क्या बच गया ऊपर, एक तो बच गया ac, ये कैंसिल होगी टर्म, ये कैंसिल होगी, एक बच गई माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन एक्स क्यूब। ये आपके पास एक्सीलरेशन का फार्मूला आ गया, f इज इक्वल टू दिस मच। a क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, माइनस का बी स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ऊपर कांस्टेंट आ गया, सो दिस इज लैम्डा मान लें उसको, अपॉन एक्स क्यूब, लैम्डा अपॉन, त्वरण का फार्मूला आ गया लैम्डा अपॉन एक्स क्यूब। लैम्डा कांस्टेंट है, इसको आप क्या देख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। त्वरण एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल की गति का समीकरण दे रखा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, पार्टिकल की गति का क्या समीकरण दे रखा है, v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हियर म्यू इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t एंड v इज इट्स वेलोसिटी। यहाँ पर a और म्यू तो कांस्टेंट है, x t समय में तय की गई दूरी है और v उस कण का वेग है, और अपने को इसका त्वरण निकालना है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन भी एक्सीलरेशन का था, उसमें जो इक्वेशन था वो किस में था, x और t में, और यहाँ जो इक्वेशन है v और x में। तो हमको त्वरण का ऐसा फार्मूला देना पड़ेगा जो v और x में है। त्वरण के देखो 3 फार्मूले लिख रखे मैं, तो अब की बार फार्मूला यूज करेंगे f इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स वाला। ठीक है, 3 फार्मूले हैं त्वरण के। आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण किस किस के मध्य दिया हुआ है, x और v में दे रखा है, तो निश्चित रूप से थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा बेटा, 2v और v का dv बाई dx। सबके समझ आ रहा है, इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट है, समझ आ रहा भाई। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ये आ गया माइनस का 2 म्यू एक्स, क्या गया ये माइनस का 2 म्यू एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया v डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। वी बाई डी वाई डी एक्स अपन त्वरण को बोलते हैं, एक्सेलरेशन को बोलते हैं। सो एफ इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स एंड यू सी म्यू इज कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट को यदि यहाँ से रिमूव करते हैं तो व्हाट यू से एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एफ किसके समानुपाती है? माइनस एक्स के समानुपाती। इस माइनस एक्स का क्या अर्थ हुआ? पार्टिकल ऐसे चलता है, पार्टिकल ए से बी चलता है, मान लो टी समय में चलता है और यहाँ इसका वेग टी समय पश्चात कितना है? v है, और ये दूरी कितनी है? x है। तो निश्चित रूप से यहाँ त्वरण किसके समानुपाती हुआ? x के समानुपाती हुआ, यानी दूरी के समानुपाती हुआ। और माइनस निशान है तो देखिए ए से चला ना पार्टिकल, तो जो राइट साइड है इसकी ए से बी की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी? बी टू ए। दूरी कहाँ से नाप रहे हैं अपन? ए से नाप रहे हैं, इसको गति का केंद्र कहते हैं। तो यदि दूरी पॉजिटिव है तो केंद्र से दाईं तरफ, और यदि माइनस का निशान है इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्वरण दूरी के समानुपाती है, परंतु इसकी दिशा मूल बिंदु की ओर इंगित है। सो हियर दिस एक्सेलरेशन इज proportional to the distance of the particle and it is always directed towards the center। और इसकी गति की दिशा किधर है? केंद्र की तरफ है। त्वरण की दिशा किधर है? केंद्र की तरफ है। ये इसका आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है किताब में? ये कि यदि, चलो थर्ड तो सिंपल सा क्वेश्चन, मैं फोर्थ ले रहा हूँ। सरल रेखा में चलते हुए किसी कण की मूल बिंदु से दूरी पर वेग इसके समानुपाती है। क्या दे रखा है अपने? गिवन दैट, हमें दे रखा है क्या कि जो वेग है, वेलोसिटी है, वो किसके समानुपाती है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। ए इज कांस्टेंट, एक्स इज डिस्टेंस। वेलोसिटी को अपन बेटा v लिख दें। तो v स्क्वायर किसके समानुपाती हो गया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि अपन समानुपाती का निशान हटाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये गति का समीकरण आ गया। दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि किसी समय पर कण का वेग v रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। स्क्वायर कर दिया तो v स्क्वायर किसके समानुपाती हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना गया? समानुपाती घटाइए यहाँ से, म्यू इंटू दिस। और ये आपका क्वेश्चन नंबर बन गया 2 सेम। अब इसका त्वरण निकालना है, जैसा अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, त्वरण आ जाएगा। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बच रहे हैं, वो आज आप खुद करें। और यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिख करके कभी भी भेज सकता है। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम और आई विल सेंड द सॉल्यूशन थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।